राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति और पूजा में भगवान श्री गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। प्रत्येक शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश जी की ही पूजा की जाती है और ये अनिवार्य भी बताई गई है। देवता भी अपने कार्यों की बिना किसी विघ्न से पूरा करने के लिए भगवान गणेश जी की अर्चना सबसे पहले करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों देवगणों ने सभी इनकी पूजा अग्र पूजा का विधान बताया गया है। श्री गणेश जी को बुद्ध का कारक देव भी माना गया और इसलिए भगवान गणेश जी को भगवान गणेश का वार दोस्तों बुधवार का दिन माना जाता है। जी हाँ, भगवान श्री गणेश जी को बुधवार का दिन समर्पित है। ऐसे में बुधवार को गणेश जी की पूजा विशेष मनोरथ करने वाली मानी जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की पूजा न केवल आपके कार्यों में आ रही अड़चनों को हटाती है बल्कि आपकी हर मनोकामना को भी पूरी करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य देव है, यानी सभी देवों में से भगवान श्री गणेश जी को सबसे पहले पूजन किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी किसी कार्य को करना चाहते हैं बिना विघ्न के, तो दोस्तों आपको भगवान श्री गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। जैसा कि हम सभी लोग देखते हैं कि हमारे घर में पूजा कोई फंक्शन होता है छोटा या बड़ा, तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को ही याद किया जाता है, यानी भगवान गणेश प्रथम पूज्य देव है। तो दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी को प्रश्न करना काफ़ी सरल बताया गया है, यानी भगवान गणेश सबसे जल्द प्रश्न हो जाते हैं। और ऐसे में गणेश जी अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति भी देखते हैं। जो भक्त उनके प्रति श्रद्धा रखता है, गणेश जी उस पर उतने ही कृपालु बने रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भगवान श्री गणेश जी के समक्ष आज बुधवार के दिन कुछ उपाय करते हैं तो भगवान गणेश आपकी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। गणेश जी को खुश करने का सबसे सस्ता और आसान सा उपाय है कि दोस्तों दुर्वा से भगवान गणेश जी की पूजा करना। दुर्वा गणेश जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि दुर्वा में अमृत मौजूद होता है। गणपति अथर्वशीर्ष में कहा गया है कि जो व्यक्ति गणेश जी को पूजा में दुर्वा कूट से करता है वह कुबेर के समान हो जाता है, यानी कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष है। और कुबेर के समान होने का मतलब है कि व्यक्ति के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। तो आज बुधवार के दिन आपको मोदक का भोग भगवान गणेश जी को जरूर लगाना चाहिए। अगला है दोस्तों मोदक। तो गणेश जी को सब प्रश्न करने का दूसरा सरल तरीका है मोदक का भोग। दोस्तों, जो व्यक्ति गणपति जी को मोदक का भोग लगाता है, गणपति जी उनका मंगल करते हैं। मोदक का भोग लगाने वाले की मनोकामना पूरी करते हैं और शास्त्रों में मोदक की तुलना ब्रह्मा से की गई है। मोदक में भी अमृत मिश्रित माना गया है। तो आप आज मोदक का भोग भगवान गणेश को अवश्य लगाना चाहिए। अगला दोस्तों घी गुड़। जी हाँ, भगवान श्री गणेश जी को आज के दिन घी गुड़ का भोग लगाने से व्यक्ति विशेष फलों की प्राप्ति करता है। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों आज आपको एक घी गुड़ का भोग भगवान गणेश को जरूर लगवाना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों सिंदूर के कुछ और उपाय हैं। इन उपायों को अगर आप बुधवार के दिन अपनाते हैं, फिर देखिए आपके जीवन में आपको कितना बदलाव देखने को मिलता है। यानी इस उपाय के करने से दोस्तों आपको जीवन में खूब तरक्की देखने को मिलेगी। जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, संकट है, परेशानी है, वो सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि एक चुटकी सिंदूर में कितनी ताकत होती है। जी हाँ, सिंदूर की ताकत के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यूँ तो विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर भरती हैं, पर अब इसका महत्व केवल मांग भरने और तिलक लगाने तक सीमित नहीं रह गया। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा बिना सिंदूर के अधूरी है। मगर इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कि सिंदूर के उन उपायों के बारे में जिनके इस्तेमाल से आप मान सम्मान और धन से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं सिंदूर से जुड़े कुछ उपाय। तो सबसे पहला उपाय है कि दोस्तों अगर आप समाज में मान सम्मान पाना चाहते हैं, सुख समृद्धि और उच्च पदों की प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों एक पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिटकरी लें। एक पान का पत्ता लें, उसके ऊपर थोड़ी सी फिटकरी और सिंदूर बांधकर बुधवार की सुबह या शाम को किसी नज़दीक जो पीपल का पेड़ हो उसके नीचे दबा कर आ जाए। किसी बड़े पत्थर के नीचे दबा दीजिए और वापस आ जाए। इसके बाद पीछे पलट कर न देखें। इस उपाय को 3 बुधवार तक करें। आपको मान सम्मान की प्राप्ति जरूर होगी। और इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाजे पर तेल में सिंदूर मिलाकर लगाने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और नकारात्मकता का नाश होता है। इससे घर के वास्तु दोष भी दूर होते चले जाते हैं। और दोस्तों
अगला उपाय है कि दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ, घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर छड़ी हुई गणेश जी की प्रतिमा लगाने से सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यदि आप रक्त संबंधी किसी रोग से पीड़ित हैं तो सिंदूर को अपने ऊपर से 7 बार उल्टा वार करके बहते हुए किसी पानी में प्रवाहित कर दें। ये उपाय अगर आप कम से कम 5 बार करेंगे तो आपको रोग से जरूर मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप किसी भी तरह की परीक्षा देने जा रहे हैं तो दोस्तों गणेश जी के मंदिर जाकर सिंदूर का दान करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और परीक्षा में मेहनत से ज़्यादा सफलता मिलेगी। यानी आप जो है गुरु बुधवार के दिन या फिर जब भी आप परीक्षा देने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो भगवान गणेश के मंदिर जाकर सिंदूर का भोग आपको अवश्य ही लगा देना चाहिए। इससे आपकी परेशानी खत्म होने लग जाती है। और इसके अलावा दोस्तों अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उनके बीच में अनबनता चली रहती है, तो रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपने पत्नी के तकिए के नीचे कपूर की 2 टिकियाँ रख दें। इसके बाद प्रातः होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर फेंक दें और कपूर निकालकर कमरे में जला लें। यह उपाय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बेहद ही लाभकारी सिद्ध होगा। दोस्तों ऐसे ही एक उपाय है कि काली हल्दी को धूप और सिंदूर दिखाकर किसी लाल वस्त्र में लपेटकर 2 मुद्रा यानी आभूषण सहित बक्से में रखते हैं। यानी दोस्तों आप एक काम कीजिए कि काली हल्दी लें और सिंदूर आज एक पोटली में रखकर भगवान श्री गणेश जी के चरणों में रखते हैं और उसके अंदर दोस्तों कुछ सिक्के, कुछ पैसा जो भी हो आपको उस पोटली के अंदर डाल देना चाहिए। फिर पूजा आराधना करने के बाद उस पोटली को अपने घर की तिजोरी जहाँ पैसे वगैरह रखते हो वहाँ रख दीजिए। इसके प्रभाव से आपको धन प्राप्ति होती रहती है। इसके अलावा यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो सिंहार सिंगी लेकर एक डिब्बी में रख दें और उसे हर पुष्य नक्षत्र पर सिंदूर चढ़ाते रहे। इस उपाय से आपको शुभ फल मिलेगा। साथ ही तिजोरी में सिंदूर युक्त हत्था जोड़ी का रखने से भी आर्थिक लाभ होता है। हत्था जोड़ी लाकर दोस्तों उसके ऊपर सिंदूर रखकर आप जो है अपनी घर की तिजोरी में उस हत्था जोड़ी को रख दीजिए। इससे दोस्तों आपका पैसा हमेशा जो है पैसा आपके तिजोरी में भरा रहेगा। और अगला है कि दोस्तों अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता, यानी आपके घर में पैसा का आता तो है पैसा लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है, तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि आप घर के मेन गेट पर सिंदूर से 5 तिलक लगाएं। इस दौरान ओम भगवती नमो नमः मंत्र 11 बार जाप करें। इससे मां लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। और जो लोग घर में खुशहाली और सुख समृद्धि पाने चाहते हैं, घर में अगर लड़ाई झगड़े बहुत अधिक हो रहे हैं, आपकी अनबनता चली आ रही है, तो दोस्तों उन्हें हर रोज या फिर बुधवार के दिन गणेश जी के मस्तक में सिंदूर जरूर लगवाना चाहिए। यानी सिंदूर का तिलक भगवान गणेश को आज के दिन जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में बरकत होती है और घर की सारी नकारात्मकता खत्म होने लग जाती है। अगला कि दोस्तों अगर आपके पति के साथ अनबन चली रहती है तो पति तकिए के नीचे रात को सोते समय सिंदूर रख दें और अगले इसे चौराहे या फिर घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से आपका घर की जो लड़ाई झगड़ा होता है, अनबनता होती है पति पत्नी के बीच, जो खत्म होती है और पहले से प्यार अधिक बढ़ता है। और दोस्तों अगर आपके पति का शादी के बाद किसी और से रिश्ता है या फिर आप अपनी सिंदूर की डिब्बी में एक गोमती चक्र रख लें। अब इस सिंदूर को नहाने के बाद रोजाना अपनी मांग से भरें। ऐसा करने से आपका पति का ध्यान दोबारा आपकी ओर आकर्षित होता चला जाएगा। और दोस्तों अगर आपके घर की तरक्की प्रभावित हो रही है, यानी घर में पैसा नहीं आ रहा है, आप खूब मेहनत करते हो, मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों एक काम कीजिएगा कि बुधवार के दिन लाल रंग की एक पोटली में 5 कौड़ियाँ और एक कागज़ में थोड़ा सा सिंदूर रखकर घर के मेन गेट पर टांग दें। इससे घर की नकारात्मकता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। घर में जो भी नकारात्मकता है वो पल भर में खत्म होने लग जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी जी का वास बना रहे, तो घर के मुख्य द्वार के दोनों कोनों पर लाल सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। जो लोग चाहते हैं कि उनके पति की आयु लंबी हो तो उन्हें सिक्के से मांग में सिंदूर भरना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों अगर आप दुश्मनों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो रात में तकिए के नीचे थोड़ा सिंदूर रखकर सोए और अगली सुबह इसे घर के मेन गेट पर डाल दें। इससे आपके घर के जो भी नज़र दोष होते हैं वह खत्म हो जाते हैं। यानी ये उपाय करने से आपको शत्रुओं का नाश होता है और जीवन में आपको तरक्की करते हैं। तो दोस्तों इन उपायों को अगर आप आज के दिन करते हैं तो भगवान श्री गणेश आपकी हर परेशानियों को दूर कर देते हैं।
तो इन उपायों को आज बुधवार के दिन आप जरूर कीजिएगा।